कल हमने डिस्कस किया था सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। कल हम डिस्कस कर चुके थे सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। उसका लेक्चर भी कोशिश ये की गई थी बना करके मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। हमारे पास में एक सर्किल है, ठीक है। उस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो सर्किल है ना, इसका सेंटर, सेंटर तो सर्किल का है ये, क्योंकि किसी ट्रायंगल के बाहर बाहर से, किसी ट्रायंगल के बाहर बाहर से ये सर्किल जा रहा है, किसी ट्रायंगल के बाहर बाहर से ये सर्किल जा रहा है, होते हुए जा रहा है, तीनों वर्टिसेस से होता हुआ जा रहा है। इसीलिए इसको हमने बोला सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए एज यूजुअल हमारे पास में ये पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2 और पॉइंट सी x3 y3। जनरली किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, तीनों के तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, ये फिक्स है। और अगर गिवन नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, क्रिएट कर दी जाएगी कि हम तीनों के तीनों वर्टिसेस फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन गिवन होगी, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आएगा। ये इक्वेशन भी गिवन होगी, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आएगा। और ये इक्वेशन भी, इन दोनों की इक्वेशन से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। कुल मिलाकर के तीनों के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास डेफिनेटली होंगे। अब अपने को क्या करना है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ये होता क्या है। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब होता है, सबने देखा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास में कोई लाइन है, तो एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ की, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाई का मतलब दो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो बाइसेक्टर होने के लिए तो जाहिर सी बात है, जो ये वाली लाइन है इसका मिड पॉइंट होना चाहिए था। तो ये लाइन यहां ना जा करके यहां से ड्रॉ कर दी जाए। अब ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और ये लाइन बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी, और ये बिल्कुल दोनों पोर्शन इक्वल है, यानी एडी इज इक्वल टू डीबी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को बोला जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और देखिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करते, बनाते कैसे थे वो देखिए। जैसे कोई लाइन होती है ना, तो क्या करते थे हम, यहाँ पे ऐसे रखने के बाद में ये बनाया एंड देन इसको ऐसे बनाया, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और फिर हम उसको ऐसे ड्रॉ कर देते थे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में, जो भी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां ड्रॉ किया, बिल्कुल ये सेंटर से, ये डी मिड पॉइंट है। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां यहां बनाया, और ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनाया, ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये होगा सर्कमसेंटर। तो अब अगर अपन कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो सर्कमसेंटर क्या होता है, तो इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, it is the intersection, it is the intersecting point of perpendicular bisectors of a triangle। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स होती हैं उन तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। किसी ट्रायंगल के तीनों की तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, इसका ये वाला हो गया, इसका ये वाला और इसका ये, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा, वो पॉइंट सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर, एक बात फिक्स कर लेना, सर्कम सेंटर जो होगा उसको हम जनरली ओ से ही डिनोट करेंगे। और तो और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है सबको पता ही रेडियस है, और ये जो लेंथ है, राइट, ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी रेडियस। जैसे कि इसको बोला सेंटर, जैसे कि इसको बोला सेंटर, जैसे कि इसको बोला सर्किल, लेकिन वर्ड इसके आगे है सर्कम, तो इसके भी आगे लगा दो सर्कम, इसके भी आगे लगा दो सर्कम, तो ये हो गया सर्कम रेडियस, ये हो गया सर्कम सेंटर, और ये हो गया सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल। ये याद है। तो क्या करना है अपने को, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड है, तीनों साइड अगर हमारे पास में है, तीनों साइड के कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास में है, तो आपको इन दोनों पॉइंट से बीसी की स्लोप कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों पॉइंट से बीसी की स्लोप कैलकुलेट कर लेना। बीसी की स्लोप से ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 से इस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ये लाइन है इसकी स्लोप हमारे पास आ जाने वाली है। अगर हमारे पास BC की स्लोप है, अगर हमारे पास BC की स्लोप है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। एक लाइन की स्लोप होने के बाद में जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है हम उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा हमारे पास में m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, ये परपेंडिकुलर के केस में होता है। तो इसकी स्लोप आने के बाद में ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का क्या मेथड होगा अपन भी जानते हैं, इन दोनों प्लस बाय 2, इन दोनों प्लस बाय 2, ये पॉइंट हमारे पास, इस लाइन की स्लोप हमारे पास, तो इसकी इक्वेशन आएगी। इसी तरीके से ये मिड पॉइंट हमारे पास, सेम इसकी हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है अगर अपने पास में ये दोनों पॉइंट है ना तो हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी स्लोप हमारे पास में, इसकी स्लोप आने के बाद में परपेंडिकुलर की स्लोप आएगी, फॉर्मूला ये रहा m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। इसकी स्लोप आने के बाद में ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से अपन काउंट कर सकते हैं, ये इसकी इक्वेशन आ गई। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों की इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व करके। ये मेथड हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, फाइनली इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ऑफ अ ट्रायंगल। सामने डायग्राम में आपको 3 केस नजर आ रहे हैं, एक जगह केस फर्स्ट है, एक जगह केस सेकंड है, एक जगह केस थर्ड है। केस फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि मैंने बताया था बीच बीच में आपको ये टर्मिनोलॉजी भी एक बार सुन लेना है, ध्यान देना है, फ्यूचर के लिए जरूरी है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा, तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि अंदर होगा ताकि आपको याद रहे। केस सेकंड के अंदर हम लोग देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में आप देख पा रहे हो कि जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख रहे हैं तो वो ट्रायंगल से बाहर चला गया, तो मैंने लिख दिया बाहर होगा। केस थर्ड में हम लोग देख रहे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास में, है ना, जिसमें ट्रायंगल ऐसी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है।
राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण कहते हैं जिसे, उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट, वो सरकम सेंटर होगा। क्योंकि ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये और कर लो डॉटेड लाइन और लिख लेना। तीनों तरीके के ट्रायंगल्स के केस में मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन्हें एंगुलर पॉइंट्स बोला जाएगा। और जब भी तीन लाइन, है ना, जब भी कोई भी तीन लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास होती है, कोई भी तीन लाइन, जैसे ये दो लाइन हो गई, तो इसे बोलेंगे अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब एक लाइन ऐसे चली गई, तो देखो L1, L2, L3, देखना जरा, L1 और L2 ये दोनों आपस में यहां इंटरसेक्ट करती हैं, L2 और L3 ये यहां इंटरसेक्ट करती हैं, और L1 और L3 यहां इंटरसेक्ट करती हैं। इन्हें बोलेंगे म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस, म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक बार फिर से देखिए, L1, L2, L3 तीन अलग अलग लाइन है, तीन अलग अलग लाइन है हमारे पास में, ठीक है, और तीन लाइन इस तरीके से जा रही है। L1 और L2 का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये रहा, L2 और L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये रहा, और L3 और L1 का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट सही है। तो इन्हें बोला जाएगा म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। लेकिन अगर ये दो लाइन ऐसे थी ना भी, L2, L3, अब L1 यहां से जाकर के यहां से चली जाए L1, तो इन्हें बोला जाएगा कॉन्कुरेंट लाइंस, ठीक है। तीन लाइन के केस में कॉन्कुरेंसी चेक की जाती है। तो यहां परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स है ना, ये कॉन्कुरेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तीन अलग अलग लाइन है ना, आगे जाकर के एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं ना, तो ये कॉन्कुरेंट है। तो अगर तीन लाइन एक पॉइंट से जाती है, देखो यहां तीनों लाइन एक पॉइंट से नहीं जा रही है, तो इन्हें बोलेंगे म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे बोलेंगे कॉन्कुरेंट लाइंस। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन था फाइंड सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड। सर्कम सेंटर के बारे में बताया है हमने, सर्कम सेंटर अभी डिस्कस किया है, सेंट्रोइड कल डिस्कस किया था, केंद्र किसको बोला था हमने। दोनों की दोनों ट्रायंगल के ही कैलकुलेट होते हैं, ट्रायंगल के ही हमें इसका, ट्रायंगल को यूज करते हुए इसको कैलकुलेट करना होता है, ट्रायंगल का ही पॉइंट होता है ये। खैर मैंने आपको ना ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए थे, A 0,4√3, B -4,0, C 4,0। और जैसे कि B और C को देखने से पता चला ना, एक बात मैं आपको बता देता हूं, B और C को जैसे ही मैंने देखा मुझे पता चला कि अरे 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 ये तो एक्स एक्सिस के पॉइंट है। मैंने चलो एक्स एक्सिस के पॉइंट पे फोकस कर लिया, -4,0, 4,0। फिर क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी थी, जिसका नाम मैंने L1 ले लिया था, तो इसके लिए मुझे मिड पॉइंट निकालना था, जिसको मैंने डी कंसीडर कर लिया। तो आप लोग भी डी मेंशन कर लीजिएगा। तो जैसे ही मैंने मिड पॉइंट निकाला तो ये ओरिजिन आ गया। तो देखो कुछ पॉइंट और कुछ लाइन ऐसी होती है 2D के केस में, जैसे एक्स एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस, जैसे ओरिजिन, ये ना जब भी कभी आते हैं ना तो अपने साथ में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जरूर लेकर के आते हैं। मैंने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मेजर किया तो मुझे पता चला कि ये तो 8 है, डायरेक्ट पता चल रहा है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 8 है। मैंने मनी मन इसका भी कैलकुलेशन किया, तो मनी मन जैसे मैंने कैलकुलेशन किया तो ये भी पता चला कि ये 8 है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसको भी कैलकुलेट करके देखा डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पता चला मुझे ये भी 8 है, जिसे बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी हिंदी में बोला जाता है समबाहु ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बच्चों यकीन मानिए जो सेंट्रोइड होता है वही सरकम सेंटर होता है। मैंने लिख दिया, सेंट्रोइड भी यही, सरकम सेंटर भी यही, इसका मतलब यही होता है। और ये मैंने एरो का साइन बना दिया। और मैंने जैसा कि कल बताया था कि अगर हमें सेंट्रोइड निकालना है तो सेंट्रोइड निकालने का तरीका होता है तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, तीनों के तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से 3 एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली अगर ट्रायंगल है तो उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, एक एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा और एक एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा। जब तीनों को आप ऐड करोगे तो 0 बनेगा। और बाकी के तीनों को जब आप ऐड करोगे और बाई थ्री जरूर करना है, बाई 3 करोगे तो 4/√3 बनेगा। मैंने इसको सेंट्रोइड समझते हुए निकाला था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यकीन मानिए ये रूल होता है कि तुम्ही हो सेंट्रोइड, सरकम सेंटर तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो वाला डायलॉग हम यहाँ यूज करेंगे। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्ही हो सेंट्रोइड, सरकम सेंटर तुम्ही हो। इसलिए मैंने ये चीज यहां लिख दी थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड भी आप, सरकम सेंटर भी आप। सरकम सेंटर निकालने की जरूरत ही नहीं है, जैसे पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट सरकम सेंटर का, डायरेक्ट सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओ और आप ही सरकम सेंटर होंगे। लेकिन फिर भी मन नहीं मानने लगा कि एक बार चलो मैं तो चेक करके देखूंगा। फिर मैंने महसूस किया कि मिड पॉइंट ओरिजन है, मिड पॉइंट ओरिजन है। इस लाइन को अगर मैं ऊपर लेकर के जाता हूं तो ये वाला पॉइंट 0,4√3 है। अरे मेरे को शक हो गया कि आप तो वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। इस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो मुझे जो ये L1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इसकी इक्वेशन मिल गई, बच गया ये L2। इसकी इक्वेशन में निकालने लगा, मैंने इन दोनों पॉइंट से इसका मिड पॉइंट निकाला, ये प्लस ये बाई 2 और ये प्लस ये बाई 2, तो इसका मिड पॉइंट आया। मैंने मन ही मन इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकाली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। किस y2 माइनस y1, सॉरी ये हमने इसमें से इसको, कोई बात नहीं, मिड पॉइंट अगर ये आ गया तो स्लोप देखिए, एसी की स्लोप हमें निकालनी है ना, तो एसी के ऊपर, एसी लाइन के ऊपर के कोई से 2 पॉइंट ले लो। मैंने ये वाले 2 पॉइंट ले लिए, इसको ले रहा था मैं, लेकिन एकदम से ऐसा ध्यान चूक गया मेरा कि मैंने गलती से ये दोनों पॉइंट ले लिए। और यहां से भी एक नया कॉन्सेप्ट निकला कि इस लाइन के ऊपर के हमें कोई से 2 पॉइंट्स चाहिए थे। देखिए कितना अच्छा रहा, इस लाइन के ऊपर के हमें कोई से भी 2 पॉइंट चाहिए थे। मैं ए और सी को लेकर के स्लोप ऑफ एसी कैलकुलेट कर रहा था और फॉर्मूला अप्लाई करता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन इस लाइन के ऊपर के ए और सी को ना लेकर के एक पॉइंट ए और एक पॉइंट मान लीजिए ई, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉइंट ई मेंशन कर दीजिएगा। पॉइंट ई, ए और ई से मैंने एसी की स्लोप फाइंड कर दी थी, स्लोप ये आ गई। लेकिन मुझे इसकी स्लोप ना चाह करके इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी स्लोप, और जैसा कि मैंने बताया था m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 से 1 अपॉन, और फिर माइनस और लग जाता है तो 1/√3। फिर मैंने इसकी इक्वेशन निकाली L2 की, y माइनस y1, ये y1 इज इक्वल टू m, स्लोप m, x माइनस x1, ये स्लोप आ गई। तो ये इक्वेशन आ गई। तो L1 की इक्वेशन ये रही, L2 की इक्वेशन ये आ गई। मन ही मन मैंने इन दोनों को सोल्व किया। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो यहां से y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 4/√3। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ 0,4/√3। और यहां से भी मैंने देखा कि जो सेंट्रोइड था वही सरकम सेंटर था।